शुरुआत करेंगे। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं बाजार पर। निफ्टी शानदार तेजी के साथ 4050 के ऊपर कारोबार करते हुए इस वक्त लगभग 1% ज्यादा की तेजी नजर आ रही है। निफ्टी में 8641 के लेवल पर फिलहाल ट्रेड हो रहा है। निफ्टी बैंक से भी आज अच्छा खासा सपोर्ट मिलते हुए दिख रहा है। लगभग 2.25% की बढ़त यहां पर भी निफ्टी बैंक इंडेक्स में देखने को मिली है। सेंसेक्स में भी लगभग 0.25% की बढ़त है। आज मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में बाइंग का ट्रेंड दिख रहा है। सबसे ज्यादा जो सेक्टर्स चल रहे हैं उनमें बैंक्स और फाइनेंशियल सर्विसेज शामिल हैं। इसके अलावा ऑटो, मेटल्स, यहां पर काफी अच्छा रुझान है। अगर निफ्टी गेनर्स की बात करें तो ग्रासिम लगभग 7% ऊपर है। अल्ट्राटेक सीमेंट, मेटल पैक में हिंडाल्को जैसे कुछ स्टॉक्स है। वेदांता जहां पर काफी अच्छा रुझान दिख रहा है। एसबीआई, आज प्राइवेट और सरकारी सभी बैंक्स में काफी ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है। इसके अलावा कुछ और गेनर्स की बात करें तो हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, यहां पर भी 3 से 3.5% तक का रिटर्न मिल रहा है। इसके अलावा आयशर मोटर्स लगभग 3% की तेजी, लगभग 22,000 के ऊपर काम करते हुए। मिड कैप्स में आज भारत फोर्ज काफी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, लगभग 9%। आज नंबर्स भी आए थे, हालांकि नंबर्स नेगेटिव साइड पर हैं। ऑप्टो सर्किट, स्टर्लिंग बायो, एम्फेसिस, आईओबी, कई ऐसे कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन एक बार लूजर्स पर भी नजर डाल लेते हैं। आज के लूजर्स में सन फार्मा शामिल है, इन्फोसिस, इनफैक्ट आईटी आज कुछ वीक नजर आ रहा है। इन्फोसिस की बात कर लीजिए या टीसीएस या फिर टेक महिंद्रा, यहां पर कुछ सॉफ्टनेस देखने को मिल रही है। भारतीय एयरटेल भी आज लाल निशान में देखने को मिल रही है। साथ ही पावर ग्रिड, आईटीसी और विप्रो, ये तो आज के निफ्टी लूजर्स और गेनर्स है। लेकिन ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट में और कहां पर एक्शन है, कहां पर बाइंग दिख रही है, संदीप मेरे सहयोगी मौजूद है। संदीप बताइए, बजिंग स्टॉक्स कौन से हैं आज के? शुक्रिया पल्लवी। सबसे पहले कुछ ऐसे स्टॉक्स की बात करेंगे जिनमें नतीजों का असर साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। भारत फोर्ज की आपने बात करी, कुछ ऐसे एक ऐसा स्टॉक है जहां पे नतीजों के बाद आप देखिए तेजी देखने को मिली है। कुछ ऐसे और स्टॉक्स अगर आप देखें उसमें डेटामेटिक्स, तलना सॉल्यूशंस, किर्लोस्कर ऑयल, जमुना ऑटो और त्रिवेणी टर्बाइनी, कुछ ऐसे काउंटर्स हैं जिनके कल बाजार बंद होने के बाद नंबर्स आए थे। इनमें भी नतीजों के बाद काफी अच्छा एक्शन आज देखने को मिल रहा है बाइंग साइड में। लेकिन जिन कंपनियों के नतीजों ने निराश किया है, जहां पे नेगेटिव साइड में कारोबार हो रहा है, उसमें स्नोमैन लॉजिस्टिक्स, मनाली पेट्रो, शारदा क्रॉपकेम, गति, जीएससी कंज्यूमर हेल्थ का जिसके नंबर्स आज ही आए हैं, और लक्ष्मी मशीन्स कुछ देर पहले ही नंबर्स आए हैं। इन काउंटर्स में देखिए लाल निशान के साथ कारोबार नतीजों के बाद देखने को मिल रहा है। कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स की अगर आप बात करें जहाँ पे खबरों का इंपैक्ट है, उसमें मयूर यूनिकोटर्स, 10 तारीख को इस कंपनी की बोर्ड बैठक है जिसमें बायबैक पर बोर्ड विचार करेगा। इसका आज फायदा सीधे तौर पर काउंटर में देखने को मिल रहा है। रोला टेनर्स, कल इस कंपनी की बोर्ड की बैठक थी, स्टॉक स्प्लिट को मंजूरी दी है, एक शेयर को 2 शेयरों में विभाजित करने की मंजूरी दी गई है, उसका फायदा इस काउंटर में आज देखने को मिल रहा है। स्टील स्ट्रिप व्हील्स, एक बड़ा ऑर्डर इस कंपनी के हाथ लगा है। यूएस से इस कंपनी को $5.5 करोड़ का एक्सपोर्ट ऑर्डर हाथ लगा है, और उस खबरों के चलते देखिए अच्छी खासी तेजी इस काउंटर में देखने को मिल रही है। अदानी ट्रांसमिशन सुबह से काफी ज्यादा एक्टिव है, एक्यूमुलेशन इस काउंटर में आज देखने को मिला है। मूडीज ने इस कंपनी के जो बॉन्ड्स हैं उसको Baa3 जो रेटिंग है वो दी है, उसका इंपैक्ट आज देखिए पॉजिटिव साइड पे इस काउंटर में देखने को मिल रहा है। लेकिन आज देखिए कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स जहाँ पे काफी अच्छी तेजी है, उसमें टायर स्टॉक्स में आज अच्छी खासी रैली देखने को मिली है। जेके टायर जो कि आज का हमारा टुडेज ट्रेड था, उसमें अच्छे खासी गेंस है। अपोलो टायर, सीएट, MRF, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, ये सभी ऐसे काउंटर्स हैं जो कि टायर स्पेस हैं, अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ इनमें आज बिल्डअप देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ ब्रोकरेज शेयरों में काफ़ी अच्छा उछाल है। आप IIFL की बात कीजिए, ईडलवाइज, मोतीलाल फाइनेंशियल की बात कीजिए, जेएम फाइनेंशियल, एमके ग्लोबल, ये सभी काउंटर्स में देखिए 5 से 15% तक का जो अपमूव है आज से सेशन में देखने को मिला है। बैंकिंग आज सबसे ज़्यादा बाजार की मदद कर रहा है, उसमें आप SBI की बात कीजिए, OBC, IOB, ICICI बैंक, इलाहाबाद बैंक, यानी कि प्राइवेट सरकारी दोनों क्षेत्र के जो बैंक हैं उनमें काफ़ी अच्छा रुझान आज बाइंग साइड में देखने को मिल रहा है। मेटल शेयरों की चमक आज बड़ी है, उसमें आप हिंदुस्तान जिंक की बात कीजिए, वेदांता, हिंडाल्को, सेल की बात कीजिए, कल्याणी स्टील की बात कीजिए, विजा स्टील की बात कीजिए। एक जो MIP को बढ़ाया गया उसकी म्याद को 2 महीने से, उसका इंपैक्ट भी सीधे तौर पे देखने को मिला, जिसकी वजह से मेटल में आज काफ़ी अच्छे गेंस देखने को मिले हैं। मिड कैप साइड के कुछ आइडिया जहाँ पे एक्सेप्शनल गेंस आज देखने को मिले हैं, वॉल्यूम बेस्ड बाइंग देखने को मिल रही है, उसमें स्टोर वन रिटेल, टेक्समो पाइप, मंगलम ड्रग्स, प्रतिभा इंडस्ट्रीज और मैक्स इंडिया, ये कुछ ऐसे काउंटर्स हैं जहाँ पे आप देखिए वॉल्यूम बेस्ड बाइंग इंटरेस्ट आज के सेशन में देखने को मिल रहा है। जी, तो ये तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं जो आज खबरों के दम पर चल रहे हैं, जहां पर एक्शन दिख रहा है। शुक्रिया संदीप बताने के लिए वो तमाम स्टॉक्स। बाजार के कुछ जानकारों से भी हमने बात की है। एबी मनी के हेमंत टुकराल का कहना है कि टेक्सटाइल शेयरों में निवेश फायदेमंद हो सकता है। आइए सुनते हैं। 1-2 मिड कैप्स की बात जरूर करना चाहूंगा। आपने जैसे बात की, एक मैं स्टॉक पिन पॉइंट करूंगा, अरविंद, बहुत करेक्शन के बाद कल उसमें ओपन इंटरेस्ट लॉन्ग साइड पे ऐड होना शुरू हुआ है। मेरे हिसाब से अगर अब स्टॉक 305 का घर नहीं तोड़ता है तो देन इट इज हेडिंग टूवर्ड्स 316, 318। दूसरा एक मैं स्टॉक जरूर मेंशन कर चाहूंगा, सेंचुरी टेक्सटाइल, वो भी स्टॉक वही है जो 725, 730 से करेक्शन 665, 670 जो बहुत अहम था सपोर्ट, वहां से रिबाउंड वापस होना शुरू हुआ है। मेरे हिसाब से उस पर भी आप नजर रख सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 665 टुवर्ड्स अ टारगेट ऑफ 720, 725। जी,
तो आपने कई विकल्प सुने, यहाँ पर टेक्सटाइल शेयरों में निवेश इस वक्त किया जा सकता है, ऐसा हेमंत ठुकराल का मानना है। लेकिन एफएनओ में कहाँ एक्शन है, मेरे सोगी रजत मौजूद है बताने के लिए। बताइए रजत। तो बिल्कुल पिछले हफ्ते की क्लोजिंग से जस्ट ऊपर कामकाज कर रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये कि इस हफ्ते जो पूरी बंदी बनी थी एक ही दिन में बहुत स्ट्रांगली पुल बैक में वो खत्म हुई। आज ओपन इंटरेस्ट के लिहाज से लगभग 12 लाख शेयर्स निफ्टी फ्यूचर्स में जुड़ते नजर आए हैं। ताज़ा खरीदारी नेशनल स्टोर से लौटती हुई नजर आई। इसके अलावा अगर आप कॉल्स देखें तो प्रीमियम्स जिस हिसाब से बढ़े हैं, देखिए 8600, 8700, 8800 सभी के ओपन इंटरेस्ट में शेडिंग है आज, यानी कि जो राइटिंग कर रहे थे पिछले कुछ दिनों में आज उन्होंने अपनी पोजीशंस काटी हैं, कवर की हैं, और उसका एक इम्पैक्ट देखिए बहुत स्ट्रांगली एक्यूमुलेशन 40% से ज़्यादा का आज प्रीमियम्स में इजाफा देखने को मिल रहा है। और वहीं पर 8600 और 8500 दोनों ही स्ट्राइक्स पे आज बहुत भारी पुट राइटिंग देखने को मिली। 9 लाख 8 लाख शेयर्स दोनों ही स्ट्राइक पर जुड़ते हुए नजर आए और 40% के आसपास के प्रीमियम्स टूटे हैं। ट्रेडर्स निचले स्तरों पे पुट राइटिंग साफ तौर पे विजिबल थी कि मार्केट्स पे होती हुई नजर आ रही है। लेकिन आज जो काउंटर स्पेसिफिक मूवमेंट है, अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि टायर स्टॉक्स बहुत स्ट्रांगली एक्यूमुलेट हुआ है मार्केट पे, और अपोलो टायर्स 17% ओपन इंटरेस्ट के बिल्डअप के साथ चढ़ा है। परसेंटेज के लिहाज से एफएनओ में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहा है। इसके अलावा सीएट एक और स्टॉक जहां पर स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स आज के सत्र में मिलते हुए नजर आए, एफएनओ में ये बहुत एक्टिव है। मेटल स्टॉक्स आउटशाइन कर रहे हैं, जिसमें हिंदुस्तान जिंक, ओपन इंटरेस्ट इन स्टॉक्स पे भी बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट आज बहुत काउंटर्स ऐसे हैं जहां पर ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से बहुत स्ट्रांगली एक्यूमुलेशन है। हिंदुस्तान जिंक में 30% ओपन इंटरेस्ट के इजाफा है। इसके अलावा ये जो सीमेंट पैक है, इंडिया सीमेंट, ग्रासिम, यहाँ पर आज ट्रेडर्स ने पोजीशंस पॉजिटिव फ्रंट पे बनाई है और दोनों ही स्टॉक्स पे आज स्पाइक काफ़ी शानदार देखने को मिल रही है। और टू व्हीलर पैक में बजाज ऑटो, इस स्टॉक में आज ट्रेडर्स ने बेस्ट बेट पॉजिटिव साइड पर लगाई। जी शुक्रिया रजत बताने के लिए पूरा एक्शन और कौन कौन से स्टॉक्स है वहां पर भी। चलिए खैर अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। टेलीकॉम आज काफी ज्यादा फोकस में है। इनफैक्ट टेलीकॉम कंपनियों के बीच जबरदस्त प्राइस वॉर छिड़ गई है। भारतीय एयरटेल ने अनलिमिटेड वॉइस कॉल्स के 2 नए प्लान लॉन्च किए हैं। वहीं रिलायंस जियो ने 4G लाइफ हैंडसेट्स के दाम फिर से घटाने के संकेत दिए हैं। रिलायंस जियो हैंडसेट का दाम कब और कितना घटाएगी, इस बारे में ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद है मेरे से होगी असीम। असीम, इनफैक्ट आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो प्राइस वॉर जैसी सिचुएशन बन गई है, अब रिलायंस जियो कब तक और कितना दाम में कटौती कर सकता है? देखिए, टेलीकॉम कंपनियों के बीच में टैरिफ वार जो है वो छिड़ चुकी है। उससे पहले जो टेलीकॉम कंपनियां हैं उन्होंने डाटा टैरिफ जो है उनमें कटौती की थी। प्रीपेड डाटा टैरिफ जो थे उनको 67% जो है वो कम कर दिया था। अब वॉइस के ऊपर जो है वो जंग छिड़ रही है। आज एयरटेल ने अपना एक ऑफ़र निकाला है जिसमें उन्होंने कहा कि 1200 रुपये अगर आप देंगे तो आपको जो है वॉइस कॉलिंग जो है वो फ्री हो जाएगी। तो इसको लेकर के बाकी टेलीकॉम कंपनियाँ जो है उसको फॉलोअप आसानी से कर सकती हैं। हमें सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी मिल सकती है कि रिलायंस जियो जो है अभी तक अपना प्रीव्यू ऑफर दे रहा है, वो अपने हैंडसेट्स के दाम जो है वो और कम कर सकता है। अभी हैंडसेट्स का दाम जो है वो 3000 रुपये उसने रखे हैं, लेकिन वो आने 15 अगस्त को एक ऑफ़र लॉन्च करके अपने हैंडसेट्स की कीमत जो है वो 2000 रख सकता है। 2000 के हैंडसेट के साथ आपको 3 मंथ का प्रीव्यू ऑफर जो है वो मिलेगा। आपको 3 मंथ का अनलिमिटेड डाटा और अनलिमिटेड कॉलिंग जो है वो मिलेगी। तो जाहिर सी बात है कि टेलीकॉम कंपनियों के बीच में एक टैरिफ वार की शुरुआत जो है वो हो चुकी है, जिसका फ़ायदा उपभोक्ताओं को होगा। उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर वॉइस और सस्ती दरों पर डाटा जो है वो मिलेगा। जी चलिए, भले ही कंपनियों के बीच में जंग छिड़ी हो, लेकिन कंज्यूमर्स के लिए बहुत अच्छी खबर है ये। और फिलहाल अगर टेलीकॉम शेयरों का हाल देखें तो केवल भारतीय एयरटेल जिसने ये प्लान लॉन्च किए वो लाल निशान में नजर आ रहा है। अदरवाइज आइडिया सेलुलर, रिलायंस कम्युनिकेशन, इनफैक्ट टाटा कम्युनिकेशंस यहाँ पर हरा निशान देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि वोडाफोन ने पिछले हफ्ते ही डेटा पैक के रेट्स 67% तक कम किए थे। वोडाफोन ने 2G, 3G और अपनी 4G सेवाओं की दरें भी घटाई थी। टेलीकॉम सेक्टर में अभी तक जो घमासान चल रहा है उसमें आइडिया भी शामिल है। उसने भी हाल में ही अपनी डेटा टैरिफ की जो दरें हैं वो घटाई थी। रिलायंस जियो के आने से टेलीकॉम कंपनियों के बीच में कंपटीशन काफी ज्यादा बढ़ेगा, ऐसा ही अनुमान लगाया जा रहा है। और सरकार ने रिटेल महंगाई दर का लक्ष्य तय कर लिया है। रिटेल महंगाई दर अगले 5 साल के लिए 4%, 2%, जो 2 से 6% के बीच में इनफैक्ट होगी। ये आपको बता दें कि जो मौजूदा टारगेट था वो 4% का था। सरकार ने अब अगले 5 साल के लिए लक्ष्य 4% कर दिया है, ±2%, यानी कि एक विंडो दे दी गई है कि 2% कम या ज्यादा, लेकिन जो अधिकतम जो हाई है वो 6% से ज्यादा इन्फ्लेशन नहीं होना चाहिए, ये सरकार का मानना है। और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के लिए ये लक्ष्य तय किया गया है। ये जो गवर्नमेंट ने जो अभी ये अनाउंस किया है, ये इज पार्ट ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिसीजन ऑलरेडी, जो गवर्नमेंट एंड आरबीआई ने साइन कर दिया है ऑलरेडी। तो इसलिए इट्स इन दैट डायरेक्शन। इसको मैं अग्रेसिव तो नहीं कहूंगी, लेकिन इसको मैं कहूंगी इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव स्टेप। और इससे क्या होगा कि
जो इन्फ्लेशन पे जो एक्सपेक्टेशन जो बन रही है, क्योंकि ये फुलफिलिंग अगर लगता है कि वह एक्सपेक्टेशन इन्फ्लेशन को कंट्रोल ही नहीं कर सकते, बढ़ जाएगा, तो फिर ये सेल्फ फुलफिलिंग एक्सपेक्टेशन होता जाएगा। तो इसलिए ये दिखाने के लिए कि गवर्नमेंट इज कीन एंड वेरी स्ट्रांगली डिटर्मिन्ड टू कंटेन इन्फ्लेशन, तो इसलिए 4% तक एक टारगेट है, लेकिन एक बैंड है क्योंकि ऊपर या नीचे जा सकता है। देयर आर सो मेनी सर्कमस्टेंसेस व्हिच इम्पैक्ट प्राइसेस। तो सीनियर इकोनॉमिस्ट वृंदा जागीरदार के स्टेटमेंट को आपने सुना। उनका ये मानना है कि काफ़ी अच्छा फैसला है और ये डेफिनेटली एक पॉजिटिव होगा इकोनॉमी के लिए। इस बीच सरकार ने 66 स्टील प्रोडक्ट्स के मिनिमम इंपोर्ट प्राइस यानी MIP की समय सीमा 4 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। इन प्रोडक्ट्स में 341 से लेकर $752 प्रति मीट्रिक टन तय किया गया है। इसके पहले 5 अगस्त यानी आज तक 173 प्रोडक्ट्स पर मिनिमम इंपोर्ट प्राइस था। मिनिमम इंपोर्ट प्राइस जिन देशों से इंपोर्ट पर लगता है वो हैं जैसे जापान, कोरिया, रशिया, इंडोनेशिया, चाइना और ब्राजील। आज के बाद से सिर्फ 66 प्रोडक्ट्स पर ही MIP लगेगी, बाकी प्रोडक्ट्स एंटी डंपिंग ड्यूटी के तहत आएंगे। और इस खबर के बाद स्टील के जितने भी काउंटर्स है, भले टाटा स्टील है, उन सब में अच्छी तेजी देखने को मिले। इनफैक्ट हिंडाल्को देखिए लगभग 4.5% की तेजी यहाँ पे देखने को मिले। वेदांता से जुड़ी कुछ अन्य खबरें भी थी। सरकार हिंदुस्तान जिंक में वो स्टेक शायद सरकार का खरीद सकता है, उसके बाद भी यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा उछाल देखने को, लगभग 5% की तेजी वेदांता में दिख रही है। इसके अलावा सेल यहाँ पर भी 3% तक की तेजी। उत्तम गालवा, इसके अलावा वीजा स्टील और टाटा स्टील जैसे कुछ स्टॉक्स है जहां पर काफी ज्यादा तेजी आज देखने को मिली है। और भारी बारिश से मुंबई बेहाल है। मुंबई में लगातार हो रही है तेज बारिश, इसके चलते मुंबई के कई निचले इलाके जैसे परेल, दादर, एल्फिंस्टीन, किंग सर्कल जैसे इलाकों में पानी बहुत ज्यादा भर गया है। वहीं सेंट्रल रेलवे पर लोकल ट्रेनिंग सर्विसेज ठप हो गई हैं। आज मुंबई में समंदर में हाई टाइड का अनुमान है, एक अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। इससे जुड़ा हुआ समंदर में 4.55 मीटर ऊंची लहरें उठ सकते हैं, इस तरह का एक अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुंबई के परेल इलाके के निचले इलाकों में काफी ज्यादा पानी भरा हुआ है, जिससे आम लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। परेल से जी मीडिया संवाददाता अंकुर त्यागी की रिपोर्ट। मुंबई में शुक्रवार की सुबह जैसे ही लोगों ने काम पे जाने के लिए घर से कदम बाहर निकाले, उनका स्वागत मानसून की इस बारिश ने किया और ये अब बारिश मुसीबतों की समस्याओं का एक मुख्य वजह बनती हुई नजर आ रही है। मेरे सामने मैं आपको ये दृश्य दिखाने की कोशिश करूंगा। कार बिल्कुल बंद पड़ गई है यहाँ पर और जो रास्ता है पूरा का पूरा हिंद माता का, जो कि हिंद माता से जो दादर की तरफ जाता है, वो पूरा का पूरा ब्लॉक कर दिया गया है। यहाँ पे कोई भी गाड़ी न आ रही है न जा रही है। और ऐसे सिर्फ यही हिस्सा नहीं है, अगर आप किंग सर्कल पर जाएंगे वहाँ पर भी तकरीबन इसी तरह का नज़ारा आपको देखने के लिए मिलेगा। मुंबई के जो निचले इलाके हैं, आज चूंकि हाई टाइड भी है, मुख्य वजह ये बताई जा रही है और उसकी ही वजह से अब ये जो मुंबई के जितने भी निचले इलाके हैं वो इस तरह से पानी में पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं। देखिए बाइक आ रही है सामने से, जो पूरा टायर है उसको फिलहाल रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। लोग कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ऑफिस जाने का वक्त होता है। मैं अगर आपको मेरा खुद का अपना दिखाऊंगा तो मेरे घुटनों तक का पूरा हिस्सा जो है ये पूरा पानी में फंसा हुआ है। दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पूरी सुबह की बारिश में बड़ा प्रॉब्लम हो रही है सबको। बहुत प्रॉब्लम हो रही है सर जी। काम पे जाने के लिए निकले थे? हाँ, काम पे। आपकी बाइक खराब होने का डर नहीं है आपको? अभी क्या करें, लेकिन काम पे तो जाना पड़ेगा। काम पे जाना पड़ेगा। देखिए लोगों के साथ दिक्कतें क्या होती हैं कि जो मुश्किल जो है कि काम पे जाना है और इस बात के लिए उनको वो चिंता नहीं कर रहे हैं और कोशिश इस बात की है कि देर से ही सही लेकिन ऑफिस ज़रूर पहुंच जाया जाए। और जो घर की गृहिणियां हैं, जो घर के कामकाज संभालती हैं, उनको भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है कि घर के जो ज़रूरी सामान हैं वो लेने के लिए वो सड़कों पे नहीं उतर पा रहे हैं। मैं आपको एक बार फिर दिखाने की कोशिश करूँगा। जो निचला पूरा इलाका है ये परेल साइड का, इसमें पूरा जलमग्न हो गया है। हालांकि बीएमसी ने अपनी तरफ से मोटार लगाए हैं, कोशिश इस बात की है पानी को जल्दी से जल्दी निकाल लिया जाए, लेकिन आज चूंकि हाई टाइड है और भारी बारिश का दिन है और इसी सब के चलते थोड़ा लोगों को जो मुसीबतों का जो सामना है, आपको हमने जिस तरह से दिखाया, अलग अलग लोगों से बात भी करवाई, बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन संजीव गुप्ता के साथ अंकुर त्यागी, जी मीडिया, मुंबई। जी, तो आपने देखा हाल मुंबई का क्या है। हमारे संवाददाता ने वहां का पूरा जायजा लिया और हाई टाइड का भी अलर्ट वहां पर जारी है। इस बीच गुजरात से एक बड़ी खबर आई है, आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर नितिन पटेल का नाम ऐलान हो सकता है। नितिन पटेल से एक्सक्लूसिव बातचीत की जी मीडिया के भार्गव पारेख ने। आपके सामने क्या जिम्मेदारी आ रही है? देखिए, आज पार्टी की मीटिंग है और पार्टी की मीटिंग में जो तय होगा, हमारा जो हाईकमान के जो हमारे ऑब्जर्वर आए हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित भी शाह 3 दिन से इधर है, हमारे
राष्ट्रीय संगठन मंत्री इधर है, हमारे प्रभारी दिनेश जी इधर है और सबको मिल रहे हैं, सबको अभिप्राय ले रहे हैं और सबके साथ में से मिलके जो निर्णय होगा पार्टी की मीटिंग में, हमारे विधायक दल की मीटिंग में भी जो सजेशन आएंगे, इसके बाद पार्टी जो निर्णय करेगी उसका पार्टी के जो जिसको भी जिम्मेदारी मिलेगी वो काम करेंगे। खास तौर पे सक्सेसर के तौर पे आपके सामने चुनौतियां है, दलित आंदोलन है, वो पटेल आंदोलन है, ये सब चुनौतियां है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? ये सभी सरकारों के सामने चुनौतियां तो हमेशा रहती है। हमारी जो भी सरकार बनेगी वो हम सभी चुनौतियों को अच्छी तरह निपटने के लिए हम प्रयत्न करेंगे। कोई भी आंदोलन हो इसमें चर्चा विचारणा समाधान और बैठकें करके सब हो सकता है, उसको करने का हम पूरा प्रयत्न करेंगे। तो ये थे नितिन पटेल, उनके कहना ये था कि खास तौर पे चुनौतियां हैं वो और भी रहेगी, लेकिन वो चुनौतियों को पहुंच पाएंगे। कैमरामैन सुबोध व्यास के साथ भार्गव परीख, जी मीडिया, अहमदाबाद। तो एक अहम खबर, लेकिन शाम तक ही इसका ऐलान हो पाएगा। इस बीच मार्केट के सबसे बड़े मार्केट एनालिस्ट अवार्ड्स के लिए उल्टी गिनती, मार्केट एक्सलेंस अवार्ड्स के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है। कल मुंबई में जी बिजनेस शेयर बाजार और कमोडिटी बाजार के दिग्गजों को सम्मानित करेगा। ऐसे ही ब्रोकरेज हाउसेज और एनालिस्ट को अवार्ड दिए जाएंगे जिनकी सलाह सही रही और निवेशकों को बम्पर रिटर्न दिलाया। लेकिन सैकड़ों एनालिस्ट और दर्जनों ब्रोकरेज हाउसेज में अवार्ड हासिल करने वाले चुनिंदा लोग कौन होंगे, इस पर दिग्गजों की ज्यूरी ने अवार्ड के सभी दावेदारों पर कड़ी जांच परख की। रिलायंस म्यूचुअल फंड के मधु केला, बीएसई के सीईओ आशीष चौहान और कमोडिटी एक्सपर्ट विजय सरदाना ने हर अवार्ड पर लंबी चर्चा की। मार्केट एक्सलेंस अवार्ड कल मुंबई में दिए जाएंगे। बिजली और कोयला मंत्री पीयूष गोयल इक्विटी और कमोडिटी के ब्रोकरेज हाउसेज और एनालिस्ट को सम्मानित करेंगे। फिलहाल बजिंग न्यूज में इतना ही, दीजिए इजाजत।